Hello student, today my topic is codominance. Codominance is exception to first law of dominance. Previous topic explain incomplete dominance. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस सह प्रभाविता. ये भी क्या है, मेंडल का फर्स्ट लॉ का डोमिनेंस का एक्सेप्शन है. कोडोमिनेंस को मीन्स क्या होता है, म्यूचुअल. को मीन्स म्यूचुअल, दैट इज टुगेदर. डोमिनेंस दैट इज डोमिनेंट एलीड्स. को मीन्स म्यूचुअल और आर टुगेदर. बोथ द डोमिनेंट एलीड्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, thus expressed in the offspring simultaneously. मतलब दोनों डोमिनेंट एलील जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वली रूप से क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं इन द ऑफस्प्रिंग, मतलब ऑफस्प्रिंग में. जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता था, तीसरा फॉर्म हो जाता, तीसरा कैरेक्टर फॉर्म होता था. जैसा रेड फ्लावर लिया, व्हाइट फ्लावर लिया, दोनों का क्रॉस कराया मेरा जिराफा में, तो क्या मिला था, पिंक मिल गया था. डोमिनेंट नहीं हुआ था. इसमें क्या होता है, दोनों कैरेक्टर जो होते हैं इक्वली समान रूप से क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं. किसमें, ऑफस्प्रिंग में, मतलब चाइल्ड में, साइमल्टेनियसली. तो इसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस. म्यूचुअल टुगेदर. को मींस म्यूचुअल टुगेदर. डोमिनेंस में डोमिनेंट एलील, तो दोनों डोमिनेंट एलील क्या होते हैं, इक्वली रूप से स्ट्रॉन्ग, द एक्सप्रेस्ड इन द ऑफस्प्रिंग. यानी चाइल्ड में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं. ये भी क्या है, तो मेंडल का फर्स्ट लॉ का एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का. इसमें क्या होता है, एलीलिक जीन्स एक्सप्रेस होते हैं देमसेल्व्स होते हैं. इसको हम डिफरेंट एग्जांपल से समझ सकते हैं, सच है कोट कलर इन कैटल, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस. तो देखिए कोट कलर इन कैटल, इसमें क्या होता है, दिस हैज बीन रिपोर्टेड इन रून. इसमें क्या होता है, जो तीसरा कैरेक्टर फॉर्म होता है वो रून प्राप्त होता है. रून कैरेक्टर ऑफ कैटल, दैट इज टू डिफरेंट कलर ऑन द स्किन पैटर्न. स्किन पैटर्न में क्या होता है, रून कैरेक्टर फॉर्म होता है. तीसरा फॉर्म कैरेक्टर होते हैं जिसमें दोनों का प्रभावी होते हैं. जैसे चितकबरे में जो मवेशी मिलते हैं, तो जो ब्लैक कैटल है मेल है, फीमेल व्हाइट कैटल है, इसका हम क्या कहते हैं, जो पेरेंट है, ये क्या है, पेरेंट है. अब इसके गैमीट अगर हम फॉर्म करें तो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल बी. व्हाइट कैटल, इसका गैमीट क्या हो जाएगा, स्मॉल बी. तो गैमीट बनाना हमने बता चुके हैं पहले वीडियो में, यानी इसके पहले हम इस पर कर चुके हैं कि गैमीट कैसे बनते हैं. तो पेरेंट है, ये क्या हमारे हैं, ये गैमीट है. तो देखिए इसका गैमीट बी हो गया, और इसका स्मॉल बी क्रॉस कराया, तो क्या मिलता है हमें, इक्वली रूप से कैपिटल बी स्मॉल बी. तो देखिए इसमें ना तो ब्लैक कैटल होगा ना व्हाइट कैटल होगा. मेंडल के फर्स्ट लॉ में क्या आता था, ब्लैक कैटल आ जाता था जो डोमिनेंट होता था. इसमें नहीं होता है, ना तो ब्लैक कैटल होगा ना व्हाइट कैटल होगा. दोनों होंगे, ब्लैक का भी होगा और व्हाइट के भी कैटल होंगे. यानी इसमें क्या होंगे, चितकबरे प्राप्त होंगे, चितकबरे मवेशी मिलेंगे. चितकबरे मवेशी, ये क्या हो गया हमारा, रोन. तो रोन कैरेक्टर क्या होते हैं, फॉर्म. तो दोनों क्या होते हैं, साथ साथ. को मीन्स क्या होता है, साथ साथ, यानी ब्लैक कैटल और व्हाइट कैटल को दोनों के फॉर्म में. इसको हम देखिए इससे समझ सकते हैं. पुनेट स्क्वायर से. अब इसको क्या करते हैं, हम सेल्फिंग करा देते हैं. सेल्फिंग, तो सेल्फिंग में क्या मिलेगा हमें, सेल्फिंग जब कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म होगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. इसका करा इससे और क्या मिलेगा, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी. जब हम इसकी
सेल्फिंग कराते हैं यानी सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, तो हमें क्या आता है, 2 टाइप के गैमीट फॉर्म होते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका करा इससे करा तो ये मिला, इसका करा इससे तो ये मिला, इसका करा इससे तो ये, फिर इसका था स्मॉल बी स्मॉल बी। तो ब्लैक बी दोनों आए हैं, एंड ये क्या है, ब्लैक कैटल, ब्लैक कैटल। ये क्या है, रून। ये क्या होगा हमारा, ये भी रून होगा। ये क्या होगा, व्हाइट होगा, व्हाइट कैटल। तो इसमें कैपिटल बी क्या है, एक है, कैपिटल बी स्मॉल बी, रून कितने हैं, 2 हैं, स्मॉल बी यानी व्हाइट कैटल कितना है, 1 है। तो कोडोमिनेंस का जो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। तो देखिए इसमें क्या है, जो ब्लैक कैटल है, ब्लैक कैटल है कितना है, 1 है। कैपिटल बी यानी जो रोन है, रोन कितने हैं, 2 हैं। रोन मतलब क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये क्या है, कैपिटल बी। फिर स्मॉल बी क्या है, व्हाइट है, व्हाइट कैटल है। ये कितना है, 1 है। तो इसका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक, जो टिपिक रेशियो मिलता है वो क्या होता है हमारा, 1:2:1। ये समझ लेते हैं। कोडोमिनेंस मींस क्या, म्यूचुअल टुगेदर होते हैं, बोथ द डोमिनेंट एलील आर इक्वली स्ट्रांग होते हैं, स्प्रेड इन ऑफस्प्रिंग। दोनों कैरेक्टर जो होते हैं, एलील जो होते हैं, साथ साथ क्या होते हैं, कैरेक्टर जो होते हैं एक्सप्रेस होते हैं ऑफ स्प्रिंग में। सच एज दिस हैज बीन रिपोर्टेड रोन कैटर यानी 2 डिफरेंट पैचेज ऑफ कलर्ड स्किन पे क्या, 2 डिफरेंट कलर पैटर्न जो होते हैं हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हम चितकबरे कहते हैं। तो कैपिटल भी एक ब्लैक कैटर है, ये पैरेंट गैमेट है, इसका गैमेट क्या होगा, कैपिटल भी होगा। ये व्हाइट कैटर जैसा गैमेट स्मॉल भी होगा। जब हम कैपिटल भी और स्मॉल क्रॉस करते हैं, कैपिटल भी स्मॉल भी क्या, इसकी हम जब सेल्फिंग कराते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से, तो हम इसे पुन्नेट स्क्वायर से समझ सकते हैं। ये मेल गैमेट हमारा हो गया, ये क्या हो गया, फीमेल गैमेट। तो कैपिटल भी स्मॉल भी कैपिटल क्रॉस किया तो हमें क्या मिले, ब्लैक कैटल 1 मिलता है, रोन 2 मिलते हैं, व्हाइट 1 मिलता है। जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं, 1:2:1 होता है। अब इसको नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम रोन का ले सकते हैं। कोड कलर इन कैटल में रेड कलर कैटल है एंड व्हाइट कलर कैटल है। इसमें भी क्या होता है, कोडोमिनेंट दोनों समान रूप से इक्वली स्ट्रांग होते हैं, एक्सप्रेस ऑफस्प्रिंग में हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे रेड कलर कैटल है, व्हाइट कलर कैटल है। अब इसका देखिए क्या पेरेंट है, पेरेंटल है। इसका गैमेट क्या होगा, कैपिटल आर होगा। इसका गैमेट क्या होगा, स्मॉल आर का स्मॉल आर होगा। क्रॉस कराया जब हमने तो क्या मिला हमें, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल आर क्या हमें मिला, ये हमारा रोन है, मतलब क्या है, रोन पैटर्न। रोन पैटर्न मतलब क्या है, दोनों के यानी कि रेड कलर और व्हाइट कलर दोनों के हमें मवेशियों में दिखाई देने को पड़ते हैं, जो है कैटल में हमें मिलते हैं। अब इसका क्या है, अब इसकी हम कराते हैं सेल्फिंग, यानी सेल्फ कराते हैं। तो हमें क्या मिलते हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, 2 टाइप के हमें मिले। अब इसकी हम करा देते हैं क्या है, पुन्नेट स्क्वायर से समझ सकते हैं इसको। इसको ऐसे समझ लेते हैं। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। देखिए क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, 2 टाइप के मिले, कैपिटल आर
इसका ऐसे वही मिला। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर क्या हमारा है, ये हमारा हो गया रेड। ये क्या हो कैपिटल स्मॉल है, क्या हमें रून पैटर्न एंड टू कलर जो होते हैं ऑफ स्प्रिंग में सीन होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। ये भी क्या होगा हमारा रून। ये क्या होगा हमारा स्मॉल, ये क्या होगा व्हाइट कैटर। इसमें क्या है रेड कितने हो गए 1 रून 2 व्हाइट 1। रेशियो क्या निकला 1:2:1। तो इसका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या निकला, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1। 1 क्या है रेड, 2 रून और 1 व्हाइट, यानी कि इसका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या निकलता है हमें 1:2:1 निकलता है। तो देखिए कोडोमिनेंस का जो जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1 होता है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी रेशियो क्या होता है 1:2:1 होता है। यानी कि दोनों का रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का रेशियो क्या दोनों का एक ही आता है। बस कंफ्यूज नहीं होना है, डिफरेंस इसमें इतना है कि इसमें क्या होते हैं टू डोमिनेंट एलील आर इक्वली, यानी दोनों जो एलील होते हैं समान रूप से क्या होते हैं स्ट्रांगली क्या होते हैं एक्सप्रेस होते हैं किसमें ऑफ स्प्रिंग में। जैसे रेड कलर है व्हाइट कलर है तो दोनों के हमें जो है ऑफ स्प्रिंग में रून पैटर्न दिखाई देता है। जबकि उसमें क्या होता था रेड कलर था व्हाइट कलर था मेरा विजलापा में तो हमें पिंक मिल जाता है, तीसरा कलर नहीं मिलता था, ना व्हाइट था ना रेड होता था, उसमें तीसरा कलर फॉर्म होता है। इसमें क्या दोनों क्या होते हैं रेड कलर का व्हाइट दोनों आप स्प्रे में क्या होते हैं फॉर्म में दिखाई देते हैं, जो मवेशियों में या कैटल में हमें सीन देखते हैं। तो ये एग्जांपल हमारा क्या हो गया कोड कलर इन कैटल। तो ये क्या एक्सेप्शन टू फर्स्ट लॉ डोमिनेंस, मेंडल के फर्स्ट लॉ का क्या है एक्सेप्शन है। अब हम पढ़ते हैं ए ग्रुप इन ह्यूमन। देखिए जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स होते हैं तो कितने होते हैं ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप जो होते हैं के पॉपुलेशन में हमें मिलते हैं। तो सपोज दैट बनाते जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है एग्जाम्पल क्या है कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुप क्या है तो कोडोमिनेंस को शो करता है। तो सर मेल है ए ब्लड ग्रुप का, फीमेल का बी ब्लड ग्रुप का है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा हम जीनोटाइप लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आई ए होता है, बी का क्या हो जाएगा आई बी होगा। तो अब देखिए इसका आई ए है और बी का क्या है जीनोटाइप आई बी है। तो इसका देखिए क्या निकालते हैं हम ऐसे निकाल लो इसको आई ए और इसका गैमीट क्या फॉर्म हो जाएगा ये क्या है पेरेंटल है और इसका गैमीट हो गया गैमीट और ये क्या है पेरेंटल गैमीट। तो इसका क्या मिलेगा हमें कैपिटल आई बी तो दोनों क्या हो गए डोमिनेंट मिले हमें क्या हो जाएगा सीन मिलेगा आई बी दोनों में आई बी है आई बी। तो आई बी दोनों क्या होते हैं इक्वली होते हैं सो डोमिनेंट। तो ए का और बी जो आप इसमें होगी यानी जो चाइल्ड होगा वो किसमें होंगे दोनों के कैरेक्टर फॉर्म होंगे यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ए बी। तो देखिए ए ब्लड ग्रुप का मेल है, फीमेल क्या है बी ब्लड ग्रुप है, यानी फादर जो है ए ब्लड ग्रुप का है, मदर बी ब्लड ग्रुप, तो उसकी जो आपस में होगी ए बी ब्लड ग्रुप की होगी। तो ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि दोनों इसमें से क्या होते हैं दोनों ही जो जीन होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो समझ लीजिए जो जीन आई होता है मतलब इस समझ लीजिए जीन आई जो होता है जीन आई हैज मतलब आई हैज एलील्स, जीन आई हैज एलील्स 3 एलील फॉर्म करता है। नंबर 1 क्या होता है आई ए आई बी एंड आई 3 हो गए यानी कि
3 एलेलिक जीन्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग में क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग में 3 एलेलिक जीन्स होते हैं, 3 एलेलिक जीन्स होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। 3 एलेलिक जीन्स फॉर्म होते हैं, जीन्स फॉर्म होते हैं IA, IB एंड I। अब देखिए IA एंड IB प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर। IA एंड IB ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप के शुगर फॉर्म होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर फॉर्म, डिफरेंट टाइप के शुगर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म होते हैं। IA एंड IB प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर फॉर्म। और जो I होता है, ए वाला I होता है, ये क्या होता है, डज नॉट प्रोड्यूस शुगर, डज नॉट प्रोड्यूस शुगर, ये शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो कहने मतलब IA और IB यानी ए ब्लड ग्रुप का जो एलेलिक जीन्स होता है, जो RBC की प्लाज्मा पर प्रेजेंट होता है। तो कहने मतलब ये कि ये IA और IB डिफरेंट टाइप के शुगर फॉर्म करता है, लेकिन जो स्मॉल I होता है ये किसी प्रकार का शुगर फॉर्म नहीं होता है। इसको हम विस्तार से जो हम जब ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे उसमें अच्छे से समझ सकेंगे। इतना समझ लीजिए कि जो AB ब्लड ग्रुप है, AB जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, कोडोमिनेंस को शो करता है, कोडोमिनेंस शो करता है। तो देखिए ब्लड ग्रुप कितने हो, कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप की स्थापना एबीओ ब्लड ग्रुप को दिया था, जबकि एबी ब्लड ग्रुप को किसने दिया था, एबी ब्लड ग्रुप डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली ने दिया था। जिसको हम ब्लड ग्रुप जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ सकेंगे। फिर समझ लीजिए कि जो कोडोमिनेंस होता है, को मींस क्या होता है, म्यूचुअल और टुगेदर, डोमिनेंट में डोमिनेंट एलील, बोथ द डोमिनेंट एलील आर इक्वली स्ट्रांग, द स्प्रेड ऑफ ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए है एंड ब्लड ग्रुप बी है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, IA IB IB होगा बी का, तो IA एंड IB, तो जो ऑफस्प्रिंग मिली उसमें क्या होगा, AB, यानी ब्लड ग्रुप AB की संतान होगी। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग में AB ब्लड ग्रुप क्या होता है, कोडोमिनेंस को शो करता है। तो इसका जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो होता है क्या निकलता है हमारा, जो हमने क्या बताया कि एक्सेप्शन ऑफ टू फर्स्ट लॉ, एक मेंडल के फर्स्ट लॉ का क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, क्योंकि मेंडल के फर्स्ट लॉ में क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता था। जैसे रेड कलर लिया, व्हाइट कलर लिया, तो रेड कलर क्या होता था, डोमिनेंट होता था, किस पर, व्हाइट पर, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता है, कोडोमिनेंस में भी ऐसा नहीं होता है, हमें रोन कैरेक्टर्स फॉर्म होता है, यानी कि जो रोन पैटर्न में शो करता है। तो मेंडल के नियम का क्या होता है, अपवाद हो गया। तो हम इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, बोथ एलेलिक जीन स्पेस देन सर्विस, दोनों में क्या होते हैं, सर्विस होते हैं। तो हमने दो एग्जाम्पलों के अच्छे से समझ सका। आशा है कि आप वीडियो को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।